पेट्रोल महंगा हो गया, अब बिजली गिरेगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने भी बुरी खबर सुना दी। कहते हैं तवानाई बहरान के बायस बिजली की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है। मार्केटों के औकात में तब्दीली और तवानाई बचत के दीगर इक़दामात पर सूबों से मुशावरत जारी है। पेट्रोल धमाके ने महंगाई की आग लगा दी। पेट्रोल 458 और डीजल 520 रुपए लीटर हो गया। हुकूमत ने एक ही बार में डीजल 185 रुपए और पेट्रोल 137 रुपए महंगा किया। मिट्टी का तेल भी 468 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दिया। पेट्रोल पर लेवी में 55 रुपए फी लीटर इजाफा, 160 रुपए हो गई। पेट्रोल डलवाएं, किराए दें, फीसें दें, क्या खाएं क्या पकाएं, शहरी फट पड़े। पेट्रोल महंगा हुआ है, गवर्नमेंट ने किया है, हम गरीब आवाम क्या कहेंगे। नहीं एक रोज़ का, नहीं कुछ नहीं क्या, नहीं रोज़ी मिल रही है, नहीं कुछ। बच्चे पाले, गाड़ियाँ पाले, क्या करें। गरीब लोगों के पास रोटी ही नहीं है, ना सालन के पैसे मिल रहे हैं, ना रोटी के पैसे मिल रहे हैं। गरीब तबाह बर्बाद हुआ है। बहुत मुश्किलों से डलवाया है भाई, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए भाई। पैसे इतने बढ़ने नहीं चाहिए थे, गरीब आदमी तो मर गया है। बिल्कुल हुकूमत को खुद शर्म आनी चाहिए और इस तो अलावा की कह सकते हैं। 460 रुपए रेट कर देता हुआ आवाम, गरीब बंदा तो खत्म हो गया। पेट्रोल की बात यह है कि आप खुद देखें, घी भी बंदा नहीं ले सकता, आटा भी बंदा नहीं ले सकता, पेट्रोल भी नहीं डलवा सकता। गरीब आदमी कहाँ जाए यार, इतनी महंगाई कर दिया, बंदा क्या करे। ये तो खुदकुशी करने के अलावा और कोई हल भी नहीं है। अब पेट्रोल नहीं है, अब क्या करें हम। 1 लीटर पेट्रोल पर 46% टैक्स और मुनाफा लेने का इंकशाफ। वज़ारत तवानाई के दस्तावेजात ने अवाम के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 247 रुपये 15 पैसे है। पेट्रोल पर 211 रुपये 26 पैसे टैक्स और मुनाफा लिया जाता है। डीजल पर 59 रुपये टैक्स और मुनाफा लिया जा रहा है। डीजल की एक्स रिफाइनरी कीमत 461 रुपये है। इस्लामाबाद में 1 माह के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के शहरियों को बड़ा तोहफा। कहते हैं फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर किया। 35 करोड़ रुपए का बोझ वज़ारत दाखिला उठाएगी। वफाकी दारुल हुकूमत में कल से मेट्रो बस सर्विस मुफ्त होगी। पंजाब में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त। ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो, स्पीडो, ग्रीन बस का सफर मुफ्त होगा। वज़ीर आला का काश्तकारों को फी लीटर डीजल पर 100 रुपये सब्सिडी देने का ऐलान। हर रजिस्टर्ड बाइक वाले शहरी को 20 लीटर पर 100 रुपये सब्सिडी मिलेगी। मरियम नवाज कहती हैं मुश्किल हालात में आवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। हर मोटरसाइकिल वाले को 1 महीने के लिए 2000 रुपये दिए जाएंगे। 3 अप्रैल है, लेकिन ये पूरे अप्रैल के महीने के लिए। एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक एप्लीकेशन तैयार कर ली है। मेरे पास मोटरसाइकिल है, मैं सिर्फ उस ऐप के अंदर जाऊंगा, अपने शनाख्ती कार्ड नंबर डालूंगा, तो जो भी मोटरसाइकिल ओनर जिसने अवेल करना है ये सहूलत, उसको अपने नाम पे मोटरसाइकिल करनी है। 25 एकड़ से कम के जमींदार, इनको हम 1500 रुपये फी एकड़ थ्रैशिंग की एडिशनल कॉस्ट की मद में इनको ट्रांसफर कर देंगे। सिंध में मोटरसाइकिल सवारों को 2000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह का टारगेटेड सब्सिडी का ऐलान। मोटरसाइकिल की ट्रांसफर फीस माफ कर दी। कहा ट्रांसपोर्ट किराए नहीं बढ़ने देंगे। बसों और ट्रकों को सब्सिडी देंगे। ट्रक मालिकान को 70,000 रुपए देंगे। हुकूमत छोटे काश्तकारों को सपोर्ट करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रेलवे को किसी भी क्लास के किराए बढ़ाने से रोक दिया। 6 अरब रुपए का इजाफी बोझ हुकूमत उठाएगी। ताजर बरादरी की सहूलत के लिए फ्रेट ट्रेनों के किरायों में भी इजाफा नहीं होगा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है कि ये आवाम के लिए तोहफा है। रेलवे का सफर हर शख्स की पहुंच में रहेगा। टोल प्लाजा फीस में समाही इजाफा वापस। वज़ीर मवासलात अलीम खान के नोटिफिकेशन वापस लेने के अहकामात। विफाकी वजीर की हिदायत पर 1 अप्रैल को जारी होने वाला नोटिफिकेशन मुअत्तल। कार का टैक्स 100, वैगन 200, बस का 300 मुकर्रर किया गया था। बड़े ट्रकों का टोल टैक्स 700 रुपये रखा गया था। PTI अरकान का कौमी असम्बली में एहतजाज। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने पर कड़ी तनकीद। डिप्टी स्पीकर ने नुक्ता एतराज़ पर बोलने नहीं दिया। इजलास शोर शराबे की नजर हो गया। अपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। JUI ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। जमात इस्लामी का भी आज से एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईम कहते हैं महंगे पेट्रोल से सब मुतासिर होंगे।
पेट्रोलियम की कीमतें आलमी सतह पर बढ़ी, इसमें हुकूमत का कोई कसूर नहीं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की वजाहत। बोले, हुकूमत ने कीमतें कम रखने की कोशिश की, जंग बंद कराने की कोशिशें कर रहे हैं। कुछ लोग सियासत के लिए एहतजाज करना चाहते हैं, हालात का मुकाबला करें, गिरेबान न पकड़ें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। कराची में ऑयल टैंकर्स मालिकान ने तेल की लोडिंग रोक दी, किराए बढ़ाने का मुतालबा। कराची में डंपर एसोसिएशन ने 70% किराए बढ़ा दिए। लाहौर में इंटरसिटी ट्रांसपोर्टर्स ने 2,500 रुपए तक किराए बढ़ाए। लाहौर में चिंची रिक्शा ड्राइवर्स ने भी 30 से 40% किराए बढ़ा दिए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा जारी। अमरीकी खाम तेल $112 फी बैरल तक जा पहुंचा। ब्रेंट क्रूड ऑयल $109 पर ट्रेड हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, सरमायाकारों को भारी नुकसान। ईरान जंग ने अमेरिका को नाकों चने चबवा दिए। अमेरिका में आला ओहदेदारों की बरतरफियों और इस्तीफों की बरसात जारी। अमेरिकी वजीर जंग ने नाकाम हिकमत अमली का एतराफ़ कर लिया। आर्मी चीफ की जबरी छुट्टी करा दी। जनरल रेंडी को फौरी तौर पर ओहदा छोड़ने का हुक्म। क्रिस्टोफर कायम मकाम चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर। 2 मजीद जर्नैलों को भी ओहदे से हटा दिया गया। अमेरिका और इसराइल एक माह की जंग में भी ईरान को कमजोर न कर सके। मुश्तरका हमलों के बावजूद ईरान के निस्फ मिसाइल कुव्वत बरकरार। इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने अमेरिका और इसराइल के लिए खतरे की घंटी बजा दी। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने इंकशाफ किया कि ईरान के 50% मिसाइल लॉन्चर्स और हजारों ड्रोन्स अब भी फाल हैं। ईरान के साहली क्रूज मिसाइल बड़ी हद तक महफूज हैं। ये मिसाइल अबनाए हरमुज में जहाज रानी के लिए खतरा बन सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान में पुल और बिजली घर उड़ाने की धमकी। एक बार फिर दावा किया कि अमरीकी फौज अजीम तरीन है। ईरान में अभी मजीद तबाही शुरू नहीं की। पुल, पावर प्लांट्स अगले अहदाफ हो सकते हैं। आबना हरमुज बासानी खुलवा सकते हैं। ईरान ने अमेरिका का एक और जदीद जंगी जहाज F-35 मार गिराया। पासदाराने इनकलाब के मुताबिक कार्रवाई ईरान की फिजाई हदूद में की गई। अमरीकी फौज तबाहशुदा तैयारे के पायलट को ढूंढती रही। ईरान ने 19 मार्च को भी अमरीकी F-35 तैयारे को निशाना बनाया था। ईरान का अमरीकी बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन पर भी हमला। ईरान के इसराइल और अमेरिका के सनती और अस्करी अहदाफ पर मजीद हमले। तल अवीव समेत कई शहरों में दर्जनों मकानों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। बंकर्स भी मुतासिर। मुतादिद इसराइली हलाक और जख्मी। अबुधाबी में अमरीकी स्टील इंडस्ट्रीज, बहरीन में अमरीकी एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज टेक कंपनी, इसराइली असलाहसाज इदारा राफेल पर हमला। उर्दन के अर्जक एयरबेस पर अमरीकी तैयारों और मनामा के करीब अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाने का दावा। कवेती ऑयल रिफाइनरी पर तीसरी बार ड्रोन हमला। रिफाइनरी के कई यूनिटों में आग भड़क उठी। कवेती हुकाम के मुताबिक मिनाल अहमदी रिफाइनरी को तीसरी बार निशाना बनाया गया। सऊदी अरब का 6 ड्रोन मार गिराने का दावा। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों में शिद्दत आ गई। तेहरान, करज, कुम, बंदर अब्बास में शदीद बमबारी। 2 अस्करी इमारतों को निशाना बनाने का दावा। तेहरान में 1 सदी पुराने तिब्बी तहकीकाती इदारे पर हमला। अमेरिका ने तेहरान को करज से मिलाने वाला अहम पुल तबाह कर दिया। ईरान में शहादतों की तादाद 2076 हो गई। 1,13,000 शहरी अमलाक को नुकसान हुआ। पाकिस्तान में महंगाई मजीद बढ़ गई। महंगाई में मजीद 1.01% इजाफा। सालाना शरह 9.12% पर पहुंच गई। एक हफ्ते में 15 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। एक हफ्ते में LPG 13.28% महंगी हुई। अंडे 2.23 और चिकन की कीमत में 2.13% का इजाफा हुआ। मटन, दूध, दही, बीफ और दाल मसूर की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। साल 2025 में 25 सरकारी इदारे खसारे में रहे। इन इदारों का मजमूई खसारा 832 अरब रुपए से तजावुज कर गया। 294 अरब खसारे के साथ NHA सर फहरिस्त। क्वेटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को 112 अरब रुपए खसारा। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को 92 अरब रुपए का खसारा। पाकिस्तान रेलवे को 60 अरब रुपए का नुकसान हुआ।
PIA होल्डिंग कंपनी लिमिटेड को 48 अरब रुपए से ज्यादा खसारा। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस को 19 अरब, पेस्को को 18 अरब का नुकसान हुआ। पाकिस्तान में भी अब आलमी मयार की इन्वेस्टिगेशन और तहकीकात होंगी। मुल्क की जदीद तरीन नेशनल फोरेंसिक एजेंसी कलील तरीन मुद्दत में मुकम्मल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नेशनल फोरेंसिक एजेंसी का दौरा। कहते हैं नेशनल फोरेंसिक एजेंसी का क़याम इंतहाई अहम तकाजा था। एजेंसी के क़याम से नेशनल सिक्योरिटी मामलात और जराइम की सरकूबी में मदद मिलेगी। मोहसिन नकवी ने DNA, फायर आर्म्स, सीरोलॉजी और एक्सप्लोसिव्स रूम्स का भी दौरा किया। कहोड़ पक्का में अनोखी शादी, महंगाई का मारा दुल्हा साइकिल पर दुल्हन लेने पहुंच गया। बारात भी साइकिलों पर गई। तेज बारिश, यालाबारी और ठंडी हवाएं। लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। खारियां और मानावाला में बारिश से गंदम की फसल शदीद मुतासिर। साहिवाल, रेनाला खुर्द, कसूर, तलागंग में शदीद बारिश के बाद कई फीडर ट्रिप हो गए। चिनियोट और फैसलाबाद में सड़कें डूब गईं। फोर्ट मनरो के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बलूचिस्तान में बारिशों ने जल थल एक कर दिया। नदी नाले बिफर गए, कई रास्ते बंद हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में तूफानी बारिशों से तबाही, छतें और दीवारें गिरने से 26 अफराद जाँ बहक, 77 जख्मी हुए। 25 मार्च से अब तक होने वाली बारिशों के बायस जानी और माली नुकसानात से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी। बन्नू, एबटाबाद, कोहाट, पेशावर, नशहरा, बाजोड़, लकी मरवत, खुरम, हंकू समेत मुतअद्दिद इलाके मुतासर हुए। बारिशों के बायस मजमूई तौर पर 102 घरों को नुकसान पहुंचा। बारिशों का नया सिलसिला 4 अप्रैल तक जारी रहेगा। बांग्लादेश में भी तवानाई बहरान। जंगी सूरत हाल ने ईंधन की फराहमी को गैर यकीनी बना दिया। ढाका में पेट्रोल पंप्स पर रश, शहरियों को पेट्रोल की तलाश। बांग्लादेशी हुकूमत ने दफातर और मार्केटों के औकात-ए-कार मुख्तसर कर दिए। शॉपिंग मॉल्स और तमाम बाजार शाम 6 बजे बंद कर दिए जाएंगे। मॉनसून पर गए खलाई जहाज का टॉयलेट खराब हो गया। माहिर खलाबाजों ने खराबी जल्द ही दूर कर ली। खलाबाजों ने वीडियो पैगाम में कहा, खला से ज़मीन का नज़ारा नाकाबिले फरामोश है। खला से ज़मीन पर कोई सरहद नज़र नहीं आती। दुनिया एक है, सब इंसान एक हैं।